कार्य करना पड़ेगा अभी। जो समाज के प्रति उपकार है, आपका आपका ये कर्तव्य बनता है कि जो आपके लिए समाज ने आपको जो जीवन दिया है, उस समाज को भी एक नया जीवन आप दो। वो आध्यात्म से, ज्ञान से बहुत दूर है। दुनिया का सबसे बड़ा उपकार यही आप कर सकते हो उस समाज के लिए कि आप समाज को आध्यात्म की तरफ लेकर के आइए। सारी समस्याओं का निराकरण कर देंगे आप, बहुत बड़ा उपकार कर देंगे आप लोगों का। अगर आपके माध्यम से 100 लोग, 1000 लोग जुड़ गए, तो आप समझो कि आपने समाज के सारे अपने कर्ज को चुका दिया। क्यों? क्योंकि 1000 में से 500 भी व्यक्ति इस आध्यात्म के मार्ग पे चल दिए, तो समझिए कि आपने समाज के कर्ज को, समाज के सहयोग को आपने पूरा कर दिया। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान के माध्यम से हजारों महापुरुष पैदा हो जाएंगे। एक महापुरुष मर जाता है तो देश तबाह हो जाता है, ठीक है। परंतु आप हजारों महापुरुष तैयार कर सकते हैं ज्ञान के माध्यम से। इसलिए ये काम करिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, जो भी आप कर सकते हैं, तन मन धन से वो सहयोग करिए। आज देखिए, ऐसा कर सकते हैं, परंतु क्या है कि लोग अधिकांशतः इसमें केवल शरीर को स्वस्थ करने के लिए आपसे जुड़ेंगे, बाकी आपसे फिर अपने अपने घर चले जाएंगे, ठीक है। तो वो एक स्वार्थ की भावना हो जाती है। उनको मूल अध्यात्म से जोड़िए। अगर वह एक व्यक्ति को आपने 10 व्यक्ति को जोड़ दिया, तो वो 10 व्यक्तियों को जोड़ेगा। क्योंकि जीवन का उद्देश्य क्या है? परमात्मा के कर्ज को कैसे चुकाओगे? परमात्मा ने जो आपको इस जीवन दिया है, इस जीवन का कर्ज तो केवल परमात्मा के प्राप्त होने से ही होगा। आप शरीर के 3 कर्ज होते हैं ना, पितृ ऋण, गुरु ऋण और आचार्य देव ऋण। तो देव ऋण या मतलब परमात्मा का ऋण, माता पिता का ऋण और गुरु का ऋण। अगर इन ऋण को चुकाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही काम करिए। जो ज्ञान आप ले रहे हो उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करिए। आप बात समझ रहे हैं? इसको केवल अपने तक नहीं सीमित रखना है। जो आप लोगों को ज्ञान दिया जा रहा है, इसका प्रचार प्रसार करो आप। वो तो ज्ञान का लेने का सही मतलब है। आप इसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो ज्ञान तो आपके साथ खत्म हो जाएगा। फिर समाज का उपकार आपने कहाँ किया थे? अगर मान लीजिए कि आप स्कूल नहीं गए होते और आपको टीचर ने नहीं पढ़ाया होता, तो क्या आप इंजीनियर बन जाते? नहीं बनते। तो पढ़ने से ही आप आगे बढ़े हैं ना, ज्ञान से ही तो आगे बढ़े हैं। तो ज्ञान, अगर जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है वो सब कुछ प्राप्त कर देगा, और जिसके पास ज्ञान नहीं है वो कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। अगर उसके पास कुछ है भी तो उसको नष्ट कर देगा, ठीक है। एक राजा था, उसके 2 लड़के थे। तो जो रानी थी वह जो है, दोनों लड़कों का एक गुण ये था कि एक लड़का बहुत ज्ञानी था और एक लड़का जो है ज्ञानी नहीं था, वो बड़ा था। तो बड़े लड़के को माँ जो है और बाप दोनों बड़ा प्रेम करते थे, ठीक है। तो वहाँ के पुरोहित ने कहा, वहाँ के राज के गुरु ने कहा कि हे राजा, आप जो है अपने गद्दी पे योग्य राजकुमार को बैठाओ। तो अपने पुरोहित से पूछा तो बोला पुरोहित ने कि आप अपने बड़े लड़कों को मत बैठाओ, क्योंकि
उसके अंदर ज्ञान नहीं है, वो राज्य नहीं चला पाएगा। ठीक है। पुरोहित की बात को राजा ने नहीं माना और अपने बड़े लड़के को बैठा दिया अपने राजगद्दी पे, और 10 दिन के भीतर ही पूरा राज का खजाना क्या हो गया, नष्ट होने लगा और राज्य में त्राही त्राही मचने लगी। तो उसको राज दे दिया जब अपने बड़े लड़कों को, तो छोटा लड़का छोड़ करके जंगल में चला गया। जंगल में चला गया और धीरे धीरे वहाँ अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से वहाँ पे एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। ठीक है। बहुत कम समय में एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। और जिस लड़के को उसने सब कुछ धन दौलत राजपाट पूरा दे दिया था, उसने बहुत कम समय में पूरा का पूरा नाश कर दिया उसे। तो ज्ञान का प्रभाव ये होता है। ठीक है। तो ज्ञान जिसके पास होता है, जिसके पास कुछ नहीं है वो सब कुछ बना लेता है, और जिसके पास सब कुछ रहता है वो जितना है उसको भी नष्ट कर देता है। बात समझ में आ गई? इसलिए ऐसा उपकार करिए। अगर इस तरह का उपकार करेंगे, लोगों को ये ज्ञान के बारे में प्रसारित करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, तो इसमें बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। एक व्यक्ति के जीवन को बदलना समझ रहे हैं क्या है? आचार्य चाणक्य ने केवल एक व्यक्ति तैयार किया था, चंद्रगुप्त को, और चंद्रगुप्त जो है विश्व विजयी कहलाता है। पूरे विश्व पे उसका शासन था चंद्रगुप्त। यवनों को मार भगाया था उसने, और यहाँ पे घनानंद का उसने नाश कर दिया था। तो सोचो कितना बड़ा काम उसने किया आचार्य चाणक्य ने। ठीक है। और बताइए। बताइए। वो भी आज इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि माँ बाप जो है पूरा वो दवा खरीद के ला दें कि आप भर लो। सही बात था, हम लोग भी भरवाए हैं ऐसे। तो हाँ, नहीं नहीं, हाँ, वो देनी है अलग।
भाई जापान के लोग देखिए, बहुत अच्छा है। जापान के लोग देखिए पैदल यात्रा करते हैं, बड़े से बड़े ऑफिस में जाते हैं तो पैदल यात्रा करके जाते हैं, और 100 साल से ऊपर जी रहे हैं। अभी हम जैसे मान लीजिए कि आप देखिए कि एक व्यक्ति के पास कम से कम 10 जोड़ी चप्पल है। कितने? कम से कम 10 जोड़ी चप्पल है। पार्टी के लिए अलग है, वॉकिंग के लिए अलग है ना, घर में पहनने के लिए अलग है। तो आप देखो कि एक व्यक्ति जो है कितना दोहन कर रहा है। मार्केट में जाने के लिए कहीं अलग है, और कई फंक्शन के लिए कम से कम 10 से ऊपर ही है, और हर चप्पल यूज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई रखा हुआ है। मैचिंग के लिए अलग है, कौन साड़ी पे कौन सा मैच कर रहा है, कौन से पैंट पे कौन सा चप्पल मैच कर रहा है, स्पोर्ट वाला जूता पहनना है कि पॉलिश वाला जूता पहनना है, ऑफिस में जाना है तो कौन सा जूता पहनना है, तो लोग कहेंगे कि स्पोर्ट वाला जूता पहन के आया हुआ है। ठीक है, तो ये है बहुत हाँ हाँ, ये एक सबसे बड़ी बात तो एक ये है कि आप अपने दोस्तों मित्रों के यहाँ जा रहे हो तो 2-3 बार से ज़्यादा आप वही चप्पल पहन के नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको इंसल्ट फील होगा कि वो लोग कहेंगे कि यार हर बार यही चप्पल पहन के आता है। दूसरी, आपने ऐसा माहौल बना रखा है कि एक कपड़ा पहन के नहीं जा सकते। ठीक है, लोग क्या कहेंगे, हर बार यही कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा प्रकृति का ये जो है, ये मेंटेलिटी जो है बॉलीवुड की देन है। ये मेंटेलिटी जो है बॉलीवुड फिल्मों का देन है, सीरियल का देन है। अभी आप देखो कि फिल्म कोई नई आई ना, पुष्पा जो फिल्म आई थी उसमें साड़ी, उसके कुर्ते सब मार्केट में आ गए। ठीक है, जो वो पैंट पहनता था, वो जो शर्ट पहनता था, ठीक है, जो साड़ी उसकी पत्नी ने पहना, सब लोग खरीद रहे हैं। यहाँ तक कि जो शूटिंग पहन करके शूटिंग किया था वो भी नीलाम हो जाती है किसी कपड़े, उसको भी लोग लाखों लाखों रुपए दे के खरीद लेते हैं, पता है? हाँ, तो मतलब आप देखो, जीवन ऋषियों वाला जीवन नहीं। जो हमारे ऋषि लोग हुआ करते थे उन लोगों का जीवन बड़ा ही अच्छा था, और आज भी अगर उस तरह का आप जीवन जीते हैं ना तो आपका जीवन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। APJ अब्दुल कलाम का नाम सुना है आपको? मरे थे तो क्या मिला था उनके पास, हैं? सब लोगों ने पढ़ा कि नहीं? जब मरे थे तो क्या छोड़ के उनके पास क्या था? भूख ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा भूख थी, और 1-2 जोड़ी कपड़े थे, 3 या 4 जोड़ी कपड़े थे। ठीक है, 2 कोट थी, जूते थे, बस यही था उनके पास। देखिए जितना आप प्रकृति का जितना दोहन करेंगे, प्रकृति का आपको कर्ज चुकाना पड़ेगा। बिना चुकाए हुए आप नहीं जा सकते, ये तो कन्फर्म है, ये सोच लीजिए। जैसे जैसे आप प्रकृति का दोहन कर रहे हो वैसे वैसे आपको चुकाना पड़ेगा। एक राजा था, पता है, कहानी बता दूं, बहुत अच्छी कहानी है।
एक राजा था, तो वो अपने गुरु के पास गया, और वो भी राजा बड़ा भोग विलासी वाला राजा। उसका उम्र हो चुकी है और अपने गुरु के पास गया, गुरु से कहा, गुरु जी मैं मरना चाहता हूँ, बहुत अच्छी मौत मरना चाहता हूँ, मैं ऐसे ऐसे नहीं मरना चाहता। लोग जो दर्द में, पीड़ा में, कष्ट में मरते हैं, मैं वैसा जीवन नहीं मरना चाहता। तो बोला, उसके गुरु ने बोला कि तुमने प्रकृति का बहुत दोहन किया है, तुम जो है पागल होकर के मरोगे, तुम्हारे भविष्य में ऐसा ही लिखा हुआ है। तो बोला कैसा पागल? बोले कि तुमने जो है जिस तरह से प्रकृति का दोहन किया है, तुम्हारे अंतिम समय में तुम कपड़ों को फेंक दोगे, नंगे हो जाओगे, क्योंकि कपड़ों का दोहन किया था। फिर दूसरी बार उसको कहा कि तुम जो तुम्हारे पास, तुम्हारे राज्य में बहुत अनाज रहेगा, परंतु तुम अनाज नहीं खा पाओगे। फिर बोला, तो फिर मैं क्या खाऊंगा? तो बोला कि तुम गायों का बड़ा अपमान किए थे, तुम गायों को मरवाए थे अपने जीवन काल में, तो तुम्हें गाय के मूत्र पे ही जीवन जीना पड़ेगा। अंतिम समय में तुम कुछ भी नहीं खा पाओगे। फिर उसने बोला कि तुम बैलों पे और घोड़ों पे बड़ा अत्याचार किए थे, इसलिए तुम्हें जमीन पे घिसना पड़ेगा अपने शरीर को, और जब तुम अपने शरीर को घिसोगे तो तुम्हारी चमड़ी छिल जाएगी और उसमें रक्त बहेगा, मांस के लोथड़े दिखाई देंगे। ठीक है। तो राजा ने कहा कि इससे पहले कि मैं अपनी हत्या कर लूँगा, तो उसके गुरु ने कहा कि तुम हत्या भी कर लोगे तो भी बच जाओगे, और जब तुम चाकू मारोगे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, मरोगे नहीं, उसमें तुम्हारे शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे। तो बोला, कीड़े क्यों पड़ेंगे? तो बोला कि तुमने अपने जीवन काल में बहुत से असहाय निरीह प्राणियों पे ऐसे तुमने तीर और तलवार से उनके ऊपर वार किया था, जैसे कुत्ते हैं, हाथी है, घोड़े हैं, तो उनके अंदर कीड़े पड़कर, कट जाने से कीड़े पड़ गए थे और वो मर गए थे। ऐसे ही तुम अपने आप से तलवार मारोगे और तुम मरोगे नहीं, और तुम्हारे शरीर में कीड़े पड़ेंगे, और तुम इतना चिल्लाओगे जैसे कुत्ते चिल्लाते हैं, इससे ज़्यादा तुम चिल्लाओगे, परंतु फिर भी तुम्हारी मौत नहीं होगी। देख रहे हैं इतना दर्दनाक स्थिति। और कुछ समय बाद उसके गुरु ने बहुत सी जितनी बातें कही थी, वो सब उसके सामने घटित होती चली गई। ऐसा होता है। इसलिए किसी भी चीज़ का दोहन नहीं करना चाहिए, किसी भी पदार्थ के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए। आप भले से सक्षम, उसका जितना भला कर सकते हो, सदुपयोग कर सकते हो, उतना करिए, अच्छे काम में लगाइए, अच्छी जगह पे खर्च करिए, ये काम करने का प्रयास करिए। आप लोग देखिएगा, किसी भी ऋषि के जीवन को उठा के देख लीजिए। ऋषियों के पास केवल 2 ही वस्त्र हुआ करते थे। आज भी जो साधु संत महात्मा लोग हैं, बहुत होगा तो 4 जोड़ी उनके पास कपड़े हो गए। 4 जोड़ी से ज़्यादा कपड़े होंगे क्या? नहीं। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने एक नियम में एक व्यवस्था रखी है। किसका? अपरिग्रह का, कि अपरिग्रह वाला जीवन जियो। साधारण सिंपल जीवन जीने का प्रयास करो। आपके पास सब कुछ रह करके भी आप साधारण में जीवन जियो। ये मत कहो कि परमात्मा ने तो मुझे दिया है तो मैं जहाँ मन करे वहाँ उड़ाऊंगा। नहीं, परमात्मा ने आपको जो दिया है वो अच्छे काम के लिए दिया है। मैंने कहा ना, गांव में जैसे नल का पानी मिल जा रहा है लोगों को, तो नल खोल देते हैं, पानी आता है। मैंने बहुत से लोगों को बोला, भैया पानी बंद कर दो। बोलते हैं कि पैसा देते हैं, हम पानी खोलेंगे क्योंकि पानी तो गिरेगा ही।
हमारे हिस्से का पानी मैं तो पानी गिराऊंगा। मैंने कहा अजीब आदमी है भाई। मान लीजिए कि पानी सरकार दे रही है तो क्या पानी गिराओगे आप? इसी तरह से जब आपको परमात्मा धन दौलत दे रहा है तो आप उसको हवा में उड़ाओगे। एक गुजरात की एक महिला थी, समझ रहे हैं, बहुत, वो सेठ थी, सेठ की लड़की थी, और मेरे पास आती थी वो योग करने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए आती। वो कहती थी आचार्य जी मैं मार्केट जाता हूँ तो मैं 1 लाख का गहना खरीदती हूँ, या 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का गहना खरीदती हूँ, ठीक है। और बहुत मोटी थी। बोलती थी कि मैं जब होटल में जाती थी तो कम से कम 10 से 15 हज़ार का मैं खाना खाती हूँ। और अकेले नहीं, वो अपने सारे सहेलियों को लेके जाती थी। 10 से 15 हज़ार का बताती थी कि मैं इतना बिल मैंने बनाती थी। और 10-15 मेरी सहेलियाँ हुआ करती थी, कोल्ड ड्रिंक से लेकर के मतलब बियर वुयर सब वो करती, बोलती थी कि मैं सब मेरा चलता था। वो मेरे पास तब आई जब उनकी अंतिम स्थिति चल रही थी। तब मैं बता रहा हूँ, उन्होंने अपने पूरे जीवन का वृतांत बताया। उनके पति ने उनके ऐशो आराम वाली ज़िंदगी को देख करके वो जो है साधु बन गए थे। ये जो कबीर पंथ है ना, कबीर पंथ, तो कबीर पंथ में वो कबीर के साधु बन गए, उनके मतलब लग्जरियस जीवन को देखकर। तो बड़ा जो है उसके प्रति वो खपा रहती थी और मुझे बोलती थी कि आचार्य जी मेरा पति न मुझसे बात करता है, न मुझसे मिलता है, न घर पे आता है, वो अपने उसको कबीर की लत लग गई। मैं बड़ा छोड़ने का प्रयास किया, डॉक्टरों के पास ले गई, उसको इलाज करने का प्रयास। मैंने कहा कि इलाज थोड़ी करना चाहिए उसका, आपने उसका भी अत्याचार कर दिया उसके ऊपर, वो तो ईश्वर का आनंद ले रहा है। अब एक बार मिला था मुझे, बड़ा सज्जन व्यक्ति था वो, मिलाने लेकर आई थी। वो बोली कि आप उसको कुछ बदल दो। मैंने कहा कि मेरे पास जादू की छड़ी थोड़ी। वो बोल रही थी कि मेरे लाइफ को सही हो जाए, मेरे लाइफ में वो सही मतलब जैसे मैं जीता हूँ वैसे वो जीने लगे। और वो इतना अध्यात्म में बहुत अच्छा निकल गया था, ध्यान में, साधना में। तो मैंने कहा कि मैं इसके साथ पाप क्यों करूँगा, ये तो बहुत आगे निकल गया है, आपको अपना अलग जीवन देख लेना चाहिए, ठीक है। तो वो महिला जो है इसको लेकर के अपने घर में तांडव करती रहती थी। उसके पिता को लेकर आती थी, अपने भाई को लेकर के आती थी। उसके भाई थोड़ा दबंग थे, कई बार उसके पति को मार चुके थे कि तुमने शादी क्यों किया, जब तुमको साधु ही बनना था तो तुमने शादी क्यों की। तो वो लड़का यही बोलता था कि मैं पहले साधु नहीं था, परंतु तुम्हारे बहन के कारण मैं साधु बन गया। समझ रहे? अरे उसके भाई आते थे, उसके मतलब वो काफ़ी वहाँ के बहुत धनाढ़ व्यक्तियों में थे। मैं जहाँ पे रहता था वो बहुत धनाढ़, मतलब सबसे अमीर उस शहर के वही थे। उनकी लड़की थी वो 45 साल की। और स्थिति ऐसी थी कि उनका वेट जानते हैं कितना था? 148 kg वेट था। वो चल नहीं पाती थी, वॉकर लेके चलती थी। और वो बोलती थी कि मैं ब्यूटी पार्लर में जाती हूँ तो कम से कम मेरा 10 से 1000 का, 12,000 का मतलब मैं मेकअप करती हूँ, और हर 10 दिन में जाती हूँ। और उनकी उम्र 48 साल 45 साल की थी। 45 से 46 साल, 47 साल में उनका मतलब अंत हो गया। वो तनाव में ज़्यादा रहती थी, टेंशन में ज़्यादा रहती थी, इस कारण वो नहीं बची। हमारी बातें मानती थी, मैंने कहा था, तो वो जो लग्जरियस जीवन था उनका वो छोड़ दिया था। परंतु जीवन का बहुत समय बहुत बीत चुका था। अब वो उनका पति उनके हाथ से निकल चुका था। वो उसी के चक्कर में मतलब वो डिप्रेशन में चली गई थी कि मेरा लाइफ ख़राब हो गया। सबके पति जो है घूमने में, ऐश करने में, और हमारा पति साधु हो गया। तो मतलब इस टेंशन में मतलब कि उनका पूरा जीवन ऐसे चला गया। तो देखो आप लोग, जीवन, प्रकृति सब कुछ यही को सिखा देती है। इसलिए समय रहते
अपने जीवन को संभाल लेना बहुत ज़रूरी है। समय रहते अपने जीवन को बना लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ईश्वर भी देखता है कि आप क्या कर रहे हैं। परमात्मा जो आपको अवसर दे रहा है, उसके लिए परमात्मा को प्रतिदिन धन्यवाद देना चाहिए। उस अवसर का यदि आप फायदा उठाओगे तो परमात्मा आपको बार बार अवसर नहीं देता है। और सबसे बड़ी मज़े की बात है कि इंसान जो है क्या करता है, अवसर का दुरुपयोग करता है। क्या करता है? अवसर का दुरुपयोग करता है। इसलिए प्रकृति को आप लोग बचाइए। जब ज़रूरत हो हाथ धोने की तभी हैंड वाश का यूज़ करिए, क्योंकि पानी बहुत खर्च होता है। प्रकृति को बचाइए। ठीक है, वो करनी चाहिए। पौधे आपके लिए बने हुए हैं। पौधे, ऐसा नहीं कि पौधे जो है, जो खाने वाली वस्तुएं हैं, जो पौधे हैं, जिनका पत्तियां हैं, जिनका फल है, वो तो आप यूज करिए, क्योंकि प्रकृति ने आपको मनुष्य के जीवन के लिए जब वेद पढ़ोगे ना, जैसे अनाज हुआ, फल फूल हुआ, पत्तियां हुआ, तो मनुष्य के जीवन के लिए परमात्मा ने इन फल पौधे अनाज आदि को रचा था कि मनुष्य का जीवन चले। कुछ ऐसे जीव हैं जिनको उन्होंने मारने के लिए, काटने के लिए निषिद्ध कहा है कि उसको, जैसे पेड़ है तो पेड़ को काट नहीं सकते हो आप, पेड़ बड़ा उसकी आत्मा कराहेगी ना। और कुछ ऐसे जीव, उसमें अनाज में भी जीव होता है, परंतु देखना एक समय सीमा के तहत उसमें से प्राण चला जाता है, अपने आप चला जाता है। जैसे गेहूँ है, 3 महीने में पक के तैयार हो जाता है, अपने आप सूख जाता है। चावल है, ऐसे ही 3 महीने में, वो भी 4 महीने में पकता है और अपने आप सूख जाता है। तो उसका उपयोग करोगे तो कोई पाप नहीं होता है। फल है तो फल जब पक जाता है तो डाली से गिर जाता है, तो उसका उपयोग करने में कोई आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जैसे लोग कच्चे फल तोड़ करके और तुरंत जो है कार्बाइड लगा करके खा रहे हैं, तो इसीलिए मर रहे हैं। और पहले लोग क्या करते थे कि फल को पेड़ पे ही पकने देते थे और उसके बाद तोड़ करके खाते थे, तो कोई नुकसान नहीं होता था। ठीक है, तो इसलिए कुछ पदार्थ ईश्वर ने वेदों में ऐसा कहा है कि कुछ पदार्थ परमात्मा आपके लिए खाने के लिए बनाया है, जिसका उपयोग करना चाहिए। फल है, सब्जी है, सलाद है, अनाज है। अब ये नहीं कि कोई जीव जंतु को खा रहे हो, बकरी को, मुर्गा को, अंडा को। अब लोग जाते हैं तो ट्रेनों में तो वही करते हैं। अब ट्रेन, बड़ी मज़े की बात है कि ट्रेनों में जो है अंग्रेज़ों का शेड्यूल अभी भी लागू है, कोई अंग्रेज नहीं। सबसे बड़ी बात है ना कि आज तक उसका शेड्यूल चेंज ही नहीं किया गया। रेलवे ने आज तक शेड्यूल जो है चेंज नहीं किया। ये ट्वीट करना चाहिए आप लोगों को। नहीं, आप लोगों को ट्विटर पे जा कर के रेल मिनिस्टर को इस पर ट्वीट करना चाहिए कि आज़ादी के 75 साल हो गए, रेलवे का मेनू चेंज नहीं किया गया। करीब भारत में 60 से 70% लोग शाकाहारी हैं। आप ट्रेनों में क्यों मांसाहारी चिकन बिरयानी अंडा चलाते हो? कौन खाने वाला है? अंग्रेज खाते ही नहीं है। अंग्रेज यहाँ पे है ही नहीं। अंग्रेजों का शेड्यूल आप ट्रेनों में चला रहे हो। यहाँ के लोग तो पूड़ी, पराठे, सब्जी, हलवा, चावल, दाल, ये सब खाते हैं। तो ये चलाओ, तुम ये चलाते ही नहीं। तो वही है, वही सारी चीज़ें हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि जो है हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। प्रकृति का दोहन आप जितना कर रहे हो उतना, यज्ञ करने की मैं बात करता हूँ, यदि इतना आप पाप कर रहे हो तो प्रतिदिन यज्ञ करो। आप सुनो, कहाँ कहाँ से आपके द्वारा पाप होता है। श्वासों के माध्यम से पाप होता है। कहाँ से? जो आपके नाक से गर्म हवा निकलती है, मुंह से गर्म हवा निकलती है, इससे कितने वायरस मारे जाते हैं पता है आपको? आप टॉयलेट करते हो, आप पानी से मुंह धोते हो, कितने जीव जंतु मरते हैं। आप चलते हो तो कितनी चींटियाँ मर जाती हैं।
जाने अनजाने में कितने जीव जंतुओं को मार देते हो, बैठे बैठे पता नहीं कितने मच्छरों को मार देते हो। अब तो सबसे बड़ी मज़े की बात है कि लोग एक नेट लेकर आए हैं, अब बैठे बैठे नेट घुमाते रहते, पूरे घर में घूम घूम करके नेट घुमाते रहते कि मक्खी मच्छर सब मारते रहते हैं। अरे भाई, वो निरीह प्राणी है, निर्दोष प्राणी है। आपके पास परमात्मा ने बुद्धि विवेक दिया है, तो ये तो थोड़ी है कि आप करंट लगा के उनको मारोगे। ठीक है, तो इसके प्रति भी सोचना चाहिए। अगर आपको काट रहा है तो आप वार करिए, फिर तो बराबर का हो गया, ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो गया फिर। ठीक है, तो अगर कोई आक्रमण कर रहा है, अगर आपके ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है तो आप भी उसका मुंह तोड़ जवाब दो। आपके पास तो हाथ ही है, नहीं तो भगा सकते हो तो भगा दीजिए, भगा सकते हैं तो भगा दीजिए। तो देखिए, हम मुख्य विषय पे आते हैं, मुख्य विषय पे बात करते हैं। तो मुख्य विषय ये था हमारा कि यज्ञ प्रतिदिन करना चाहिए। ठीक है, अगर ये करते हैं तो आप बहुत बड़े जो है पाप से निवृत्त हो सकते हैं। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को कहता हूँ कि डेली यज्ञ करो। ठीक है, मैं डेली यज्ञ करता हूँ, इसलिए आप लोगों को भी कहता हूँ कि करो।